हेलो एवरीवन, मेरा नाम गरिमा है और आज हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन का चैप्टर 11 करने जा रहे हैं। दैट इज़ बिजनेस लैंग्वेज एंड इट्स प्रेजेंटेशन। मतलब बिजनेस लैंग्वेज के बारे में और प्रेजेंटेशन के बारे में इस चैप्टर में हमें डीप नॉलेज करना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को। बिजनेस लैंग्वेज क्या होता है? बिजनेस लैंग्वेज अगर हम लोग उसको देखें ध्यान से तो ये दो शब्दों के मेल से बना है, ठीक है। दैट इज़ बिजनेस एंड लैंग्वेज। तो बिजनेस मतलब क्या होता है? एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हम लोग कर रहे हैं ताकि हम प्रॉफिट अर्न कर सके, ठीक है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपने इसे अच्छे से पढ़ा होगा। बिजनेस का मतलब तो हम लोग जानते हैं और लैंग्वेज का मतलब बचपन से हम लोग को पता है। लैंग्वेज मतलब भाषा। तो एक ऐसी एक्टिविटी जिसको हम लोग करते हैं ताकि हम प्रॉफिट कमा सके, और उस एक्टिविटी को करने के लिए हमें बहुत सारे एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है जिससे हम लोग उस एक्टिविटी को अच्छे से रन कर सकते हैं और हमारा बिजनेस अच्छे से चल सकता है उसके थ्रू, ठीक। बिजनेस लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो हम लोग बिजनेस को रन करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे जो हमारा बिजनेस हमें करना है तो उसमें इनफॉर्मल लैंग्वेज तो नहीं यूज़ कर सकते, वहाँ पे हमें फॉर्मल लैंग्वेज ही इस्तेमाल करना होगा और वहाँ पे टर्म्स भी थोड़ी डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है। जैसे बिजनेस के लिए हमें किसी से बात करना है तो वहाँ पे टर्म्स क्या क्या हो सकती हैं देख लेते हैं। वहाँ पे जैसे कि ट्रेड, इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, मतलब ये सारे टर्म्स का इस्तेमाल करके ही हम हमारे कॉन्वर्जेशन को पूरा करेंगे ना। तो बिजनेस का लैंग्वेज वो लैंग्वेज होता है जो बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। इन सिंपल लैंग्वेज इसका डेफिनेशन ये है, ठीक। आगे पढ़ते हैं। बिजनेस लैंग्वेज कैन बी हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, यानी ये लैंग्वेज हिंदी भाषा में भी हो सकती है और इंग्लिश भाषा में हो सकती है, ठीक। और इसमें कुछ नए नए टर्म्स होते हैं। क्या क्या टर्म्स होते हैं? जैसे कि एसेट्स, ट्रेड, लाइबिलिटीज़, प्रोफेशन, कॉमर्स, इंडस्ट्री, etc। इसके जैसे कि हर एक लैंग्वेज की अपनी डिक्शनरी होती है ना, वैसे ही बिजनेस लैंग्वेज की भी अपनी डिक्शनरी होती है। उसमें भी कुछ अलग अलग टर्म्स होते हैं जो हम लोग 11-12 से ही पढ़ते आ रहे हैं, कॉमर्स का फील्ड अगर हमने लिया है तो। जैसे कि एसेट, ट्रेड, लाइबिलिटीज़, प्रोफेशन, कॉमर्स एंड सो ऑन, ठीक। अब इसके फीचर्स देख लेते हैं। असिस्टेंस इन कॉरेस्पॉन्डेंस, जब हमें लैंग्वेज अच्छे से आएगी तो हम उसके मदद से कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस हो, चाहे बिजनेस लेटर हो या फिर ऑफिशियल लेटर हो या मेमोज हो, ये सब हम लोग अच्छे से और इफेक्टिवली मैनर में लिख पाएंगे, ठीक। कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है? बेसिकली कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब होता है कि जो हम लोग लेटर्स, ठीक है, नोटिसेस, ये सब लिखते हैं ना, तो जब हमारी लैंग्वेज ही अच्छी होगी, लैंग्वेज अच्छी होगी तो हम ये सारी चीज़ें और इफेक्टिवली और अट्रैक्टिव मैनर में लिख पाएंगे। तो यही बता रहा है कि ये हेल्प कर देता है। हेल्पफुल इन बिजनेस ट्रांजैक्शंस, अब बिजनेस का ट्रांजैक्शन हमें करना है तो हमें उसी से रिलेटेड वर्ड्स बोलने होंगे, तो हमें वो लैंग्वेज भी तो आनी चाहिए। जब हमें वो लैंग्वेज ही नहीं आएगी तो हम कैसे ट्रांजैक्शन करेंगे, ठीक। हेल्पफुल इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये इफेक्टिव है। हेल्पफुल इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जब हमारी लैंग्वेज बहुत ही स्किलफुल रहेगी, बहुत अट्रैक्टिव रहेगी, तो हमारा कम्युनिकेशन जाहिर सी बात है वहाँ पे अट्रैक्टिव होगा, ठीक। इफेक्टिव भी होगा एज वेल एज अट्रैक्टिव होगा। इसका मतलब ये है कि बिजनेस लैंग्वेज अगर हमें प्रॉपर तरीके से आती है तो हम किसी से भी अच्छे से बात कर सकते हैं। वहाँ पे हमारा कम्युनिकेशन फ्लो एकदम स्मूथ रहेगा और वहाँ पे कोई बैरियर भी क्रिएट नहीं होगा क्योंकि हम हर चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक। एडवांस्ड फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, जैसा कि लैंग्वेज अगर हम इंग्लिश की बात की जाए, बिजनेस लैंग्वेज में इंग्लिश की, तो एडवांस्ड फॉर्म होता है जिससे हमारा थोड़ा सा वर्ड बढ़ता है। और जब हम लोग इंग्लिश जैसे खास लैंग्वेजेस बिजनेस लैंग्वेज में यूज़ करते हैं तो इससे हमारा अट्रैक्टिवनेस बढ़ता है, जिससे कि हमारा ये लैंग्वेज हमारे बिजनेस को रन करने में मदद करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें ओरल प्रेजेंटेशन। नाम से ही समझ में आ रहा है, ओरल प्रेजेंटेशन मतलब ओरली प्रेजेंट करना, ठीक है। जैसे कोई इंसान ओरली प्रेजेंटेशन करता है, जैसे एग्जाम हमारा वाइवा होता है, एक तरीके से वो भी हमारा प्रेजेंटेशन ही है। ओरली यानी मौखिक तरीके से प्रेजेंटेशन करना। इट कैन बी डिफाइंड एज अ मीन्स ऑफ स्पीकिंग टू अ लिसनर, मतलब या तो लिसनर से बात करना या फिर ग्रुप ऑफ लिसनर्स विद अ ड्यूली प्रिपेयर्ड लेक्चर। हमारा कोई लेक्चर प्रिपेयर रहेगा, ठीक है। हमने किसी टॉपिक के ऊपर लेक्चर बना लिया है या फिर आप कह सकते हो किसी चीज़ के ऊपर हमने डिस्क्रिप्शन लिख लिया है।
तो उसी ड्यूली प्रिपेयर्ड लेक्चर के साथ किसी से बात करना, ठीक, प्रेजेंटेशन देना, यानी अपने बारे में और अच्छे से बताना। वो अपने पर्सनल प्रेजेंटेशन भी हो सकता है या फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड भी प्रेजेंटेशन हो सकता है, ठीक। इट कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन एज शेयरिंग ऑफ थॉट्स, ओपिनियंस ओरली टू द टारगेटेड ऑडियंस। यहाँ पे मेन जो फोकस है शब्द पे वो ओरल पे है, ठीक है। यहाँ पे हम किसी भी तरीके का लिख के प्रेजेंटेशन नहीं करते हैं, यहाँ पे हम अपने मुंह से बोलकर ओरली प्रेजेंटेशन करते हैं, मौखिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके दो तरीके होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन। फर्स्ट टाइप है इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन, ठीक, और सेकंड है ग्रुप प्रेजेंटेशन। नाम से ही समझ में आ रहा है, इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन में कोई एक इंसान होगा जो अपना प्रेजेंटेशन देगा और उसको खूब सारे लोग देखेंगे, ठीक। और ग्रुप प्रेजेंटेशन में 2 या 4 लोग मिलके प्रेजेंटेशन देते हैं, ठीक। ये 2 या 4 लोग मिलके प्रेजेंटेशन देंगे, उसको कहेंगे ग्रुप प्रेजेंटेशन। और जो अकेले इंसान प्रेजेंटेशन देगा अपना, उसको कहेंगे इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन। एज सिंपल एज दैट। अब ओरल प्रेजेंटेशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स का अनदर नेम होता है फीचर्स। तो एग्जाम में या तो फीचर्स ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन कहे या तो कहे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन, आपको यही लिखना है। जो ओरल प्रेजेंटेशन होता है वो प्री प्लान्ड होता है, वो अचानक से नहीं होता है, ठीक है। प्री प्लान्ड होता है मतलब हम लोग को पहले से पता होता है कि इस दिन हमारा प्रेजेंटेशन है, तो उसके लिए हम लोग पहले से तैयारी करके रखते हैं। चाहे हमको प्रैक्टिस हो बोलने की या फिर अरेंजमेंट हो, हर चीज़ हम लोग पहले से ही करके रखते हैं, प्री प्लान्ड होता है, ठीक। सर्टेन होता है मतलब उसमें हमें सब पता रहता है कि कब क्या बोलना है। जैसे ये पैराग्राफ खत्म हुआ तो अब हमें क्या बात बोलना है, अब हमें कंक्लूजन लाना है, क्या करना है, उसमें सब सर्टेन होता है, पता रहता है। न्यूट्रल होता है मतलब जो प्रेजेंटेशन दे रहा है और जो वक्ता है जो सुन रहे हैं, दोनों के बीच में 1 to 1 कॉन्वर्जेशन हो सकता है, न्यूट्रल होता है, ठीक। कॉन्साइज का मतलब होता है ब्रीफ, यानी कि ऐसा भी नहीं है कि हमें प्रेजेंटेशन बहुत लंबा चौड़ा रख दे कि बोरिंग हो जाए, एकदम शॉर्टेस्ट फॉर्म में रखते हैं लेकिन एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक। फ्री फ्रॉम बायस्ड मतलब इसमें कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो भी होना चाहिए एकदम फैक्ट टू फैक्ट बात होनी चाहिए, इसमें कोई भी तरीके का फॉल्स या इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। अट्रैक्टिव होना चाहिए, अगर हमारा प्रेजेंटेशन अट्रैक्टिव नहीं रहेगा तो लोग हमारे पे फोकस नहीं करेंगे, और जब फोकस नहीं करेंगे तो हमारा प्रेजेंटेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, ठीक। अट्रैक्टिव रखने के लिए हमें हमारा बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देना है, हमारे साउंड पे ध्यान देना है, पिच पे ध्यान देना है, ठीक है, हमारे अपीयरेंस पे ध्यान देना है। ये सारी चीज़ें हमने पहले पढ़ चुकी है, अगर वो वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे ओरल प्रेजेंटेशन के, बहुत ही सिंपल थे। आप लोग 1-2 और अपने मन से बना के लिख सकते हैं। इस पे 3 से 4 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो आप लोग उसको ज़रूर अच्छे से पढ़िएगा। बुक साथ में लेके बैठिएगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आप लोग बुक साथ में लेके बैठेंगे तो बहुत ही आसानी से आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बुक को भी रीड करिए, मैं जो नोट्स लिख रही हूँ उसको भी कॉपी में लिखिए, ईजिली आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और भी इसके 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है। फ्री फ्रॉम इमोशन मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि हमें भावनाओं में बह के कुछ भी बोल देना है प्रेजेंटेशन में, जी नहीं, हमें फैक्ट टू फैक्ट बात करना है। ऐसा नहीं कि हमारे मन में जो आ रहा है हम वो बोल दे रहे हैं कि हम लोग इमोशन से भरे हुए इमोशनल पीपल हैं, नहीं, हमें एकदम फैक्ट से रिलेटेड बात करनी है, हमें इमोशन से फ्री होकर प्रेजेंटेशन करना है, ठीक। एनालिसिस ऑफ ऑडियंस इज इम्पॉर्टेंट, किस तरीके की जनता आ रही है, ठीक है। अगर मान लीजिए जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें ऑडियंस देखना है कि कैसी ऑडियंस आ रही, उस तरीके से हमें देखना है कि ऑडियंस हिंदी समझ पाएगी या इंग्लिश समझ पाएगी, कहीं लैंग्वेज बैरियर तो नहीं क्रिएट कर देगा। हर चीज़ को एनालाइज करके ही हमें प्रेजेंटेशन बनाना होता है, ठीक। तो यहाँ पे मैंने इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करा दिए हैं, दैट इज़ बिजनेस लैंग्वेज, ओरल प्रेजेंटेशन, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो वैसे तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है, लेकिन अगर आप लोग बुक में देखेंगे ना तो वहाँ पे एक अलग सा टॉपिक होता है, दैट इज विजुअल एड एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करके एक टॉपिक है।
वो मेरे हिसाब से इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोग उसको एक बार रीड कर लेंगे, आपका काम बन जाएगा। उसमें कुछ समझने लायक नहीं है, इसीलिए मैं उस पर वीडियो नहीं बना रही हूँ। लेकिन तब भी अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए होगी तो आप कमेंट में मुझे बोल सकते हैं, मैं उस पर भी बना दूँगी। वो उतना मुझे इंपॉर्टेंट भी नहीं लगा और उसमें उतना कुछ खास है भी नहीं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिससे लॉन्ग क्वेश्चन तक बनने के चांसेस हैं, वो मैंने आपको इस वीडियो में करा दिए। ठीक, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपके एक सब्सक्राइब से मेरा मोटिवेशन लेवल बहुत हाई हो जाता है, तो मैं और चाहती हूँ कि ऐसी ऐसी वीडियोस बनाऊँ ताकि आप लोगों का भी भला हो और मेरा भी भला हो। थैंक यू।